छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का 85वां अधिवेशन हो रहा है और इस अधिवेशन के दौरान जो है राहुल गांधी एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। अब राहुल गांधी का जिक्र हो और हंसी मजाक न हो तो राहुल गांधी का चर्चा अधूरा और फीका रह जाता है। आप ये सोच रहे होंगे कि कांग्रेस बहुत ही अच्छे समय पर अपना अधिवेशन कर रही है, क्योंकि अभी 2023 में 7 से 8 राज्य ऐसे हैं जहां पे विधानसभा का चुनाव होने वाला है और 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, जो अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कांग्रेस को अपना पूरी जान लगानी पड़ेगी। लेकिन इन सबके बीच में जो है एक बार फिर से चर्चा हो रही है राहुल गांधी के भाषणों की, और फिर से लोग राहुल गांधी को ट्रोल करना और उन पे अलग अलग तरह के तंज कसने शुरू कर दिए हैं। तो आखिर इस अधिवेशन में किन किन बातों पे चर्चा किया गया और राहुल गांधी के भाषण में क्या अच्छा और क्या बुरा रहा, आज हम बात इसी मुद्दे पे करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं धनजीव तिवारी, आप देख रहे हैं हाइलाइट्स न्यूज मीडिया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राहुल गांधी के भाषण की मजबूत कड़ी के बारे में। राहुल गांधी ने इस अधिवेशन में अपने भाषण के दौरान भारत जोड़ो यात्रा का चर्चा किया और उन्होंने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा बहुत ही सफल रहा है और भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस मजबूत हुई है। अब कांग्रेस कितनी मजबूत हुई है इसके बारे में कांग्रेस के नेता ही बता पाएंगे, क्योंकि धरातल पर ऐसी कोई भी चीज देखने को नहीं मिल रही है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तरफ इशारा करते हुए यह भी कहा कि खड़गे जी फिर से एक योजना बनाए और भारत जोड़ो यात्रा जैसी ही एक और योजना चलाई जाए और फिर से एक बार भारत भ्रमण किया जाएगा। चलिए, ये तो बातें हो गई यहां पे मजबूत कड़ी की। इसके साथ ही मोदी से लेकर अंबानी और अडानी तक निशाना साधा गया, जैसा कि कांग्रेस हमेशा अपने सभी अधिवेशनों में और राहुल गांधी अपने सभी भाषणों में करते रहते हैं। इसमें कुछ नयापन देखने को नहीं मिला। अब हम बात कर लेते हैं उस कड़ी की जिस कड़ी की वजह से एक बार फिर से राहुल गांधी पे लोग हंसना शुरू कर दिए हैं और फिर से राहुल गांधी की समझ, उनकी समझदारी और उनकी जानकारी पे सवाल उठना शुरू हो गया। जहां एक तरफ ये कांग्रेस का अधिवेशन था और इसमें चर्चा होनी चाहिए चुनावों पे, चर्चा होनी चाहिए रणनीति पे, चर्चा होनी चाहिए अपनी संगठन पे, वहीं राहुल गांधी इस पूरे चर्चा में और अपनी भाषण में अपने घर की, अपने बचपन की कहानियां लेकर शुरू हो गए और फिर यहां पे ऐसा लगा कि जैसे दादी और नानी की कहानियां किसी बच्चे को सुनाया जाता है। यहां पे राहुल गांधी अपनी जब 6 साल की उम्र की में थे उस वक्त की चर्चा कर रहे हैं, अपने घर के बारे में बता रहे हैं और यहां पे बता रहे हैं कि उनका घर नहीं था और आज भी उनका घर नहीं है। राहुल गांधी ऐसे बता रहे हैं कि जैसे देश हित में और देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दिए हैं, उन्हें घर बार से कोई मतलब नहीं है। जबकि गांधी परिवार 1947 से लेकर 2014 तक इतने ज्यादा घोटालों में शामिल रही है। गांधी परिवार का एक बड़ा सा साम्राज्य है। गांधी परिवार के पास इतने पैसे हैं जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। उसके बावजूद राहुल गांधी का यही तर्क है कि उनके पास इतने सालों में एक घर तक नहीं है। अब ये रोना क्या कहलाता है, इसके बारे में आप अपना विचार दीजिएगा। हम फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को तपस्या और मेडिटेशन से जोड़कर देखे, लेकिन राहुल गांधी भूल गए कि तपस्या और मेडिटेशन लोगों के बीच में नहीं होती, चलकर नहीं होती, बल्कि एकांत में, अकेले में किया जाता है। राहुल गांधी, मुझे लगता है कि यहां पे तपस्या की जगह और अगर कुछ और नाम देते तो ज्यादा सही था। और राहुल गांधी ने फिर से अपनी उसी गलती को दोहराया है जिसको लेकर ये बार बार राहुल गांधी की आलोचनाएं होती रहती हैं। इस अधिवेशन के मंच से राहुल गांधी ने फिर से वही गलती किया जो ये गलती भारत जोड़ो यात्रा के दौरान करते थे। उन्होंने फिर से यही कहा कि कांग्रेस जो है ये तपस्वियों का पार्टी है, तपस्वियों का संगठन है, ये पुजारियों का संगठन नहीं है। इन सारे मामलों में आप वीडियो में यहां पे देख सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी भाषण तो दे रहे हैं, लेकिन उनकी भाषण की तरफ खुद उनकी माता जी का भी ध्यान नहीं है। उनके माता जी हमेशा इधर उधर देखती नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वो किसी सोच में डूबी हुई हैं, किसी चीज के बारे में मंथन कर रही हैं और उनका ध्यान राहुल गांधी के भाषण की तरफ नहीं है। या ये भी हो सकता है कि शायद वो सोच रही हैं कि राहुल गांधी हमेशा की तरह यहां भी उलझुल बयान देंगे, इसलिए इनके भाषण को सुनने का कोई फायदा नहीं है।
लेकिन पुत्र प्रेम में और पुत्र की मोह में यहाँ पे आना, राहुल गांधी को प्रमोट करके आगे बढ़ाना उनकी मजबूरी भी है। एक जो सबसे कमजोर कड़ी रही है कांग्रेस के लिए, गांधी परिवार के लिए, ये कि राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, लेकिन उनकी जो बोलने की शैली है, जो बात करने की शैली और समझ है, वो कहीं ना कहीं हमेशा सवाल के कटघरे में राहुल गांधी को खड़ा कर देता है, जिस पे राहुल गांधी को, गांधी परिवार को और पूरे कांग्रेस को सोचने और विचार करने की आवश्यकता जरूर है। बाकी इस अधिवेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस अधिवेशन के बारे में जो रणनीतियां बनाई गई, वैसे कोई रणनीति बनाई नहीं गई, लेकिन जो भी बनाई गई, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।